शांति। चल, लास्ट टाइम हमने अपनी सूक्ष्म कमज़ोरियों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया था, तो आज हम फिर से और अलर्ट होकर के और उसको चेक करेंगे। जीवन के अंदर हमने ये देखा है कि इस संगम युग के अंदर हम चलते चलते कहीं थोड़ा सा अलबेले, थोड़ा सा आलस्य में आ जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि बाबा को हम समझते हैं, जानते भी हैं, इवन बाबा की महिमा को भी हम स्वीकार करते हैं, पर वो महिमा को भी स्वीकार करते करते हम कभी ना कभी थोड़ा सा अलबेले हो जाते हैं, है ना। जैसे हमने लास्ट सेशन के अंदर हमने ये देखा कि हमारे अंदर अभी भी बहुत ऐसी सूक्ष्म कमज़ोरियाँ हैं। जैसे हमने दादी का जो पढ़ा, तो दादी ने बहुत क्लियर कहा कि जो भी सूक्ष्म कमज़ोरियाँ हमारे अंदर है, तो उन कमज़ोरियाँ जो है, उस कमज़ोरियों का कारण कहीं ना कहीं आत्मा के अंदर की अशुद्धियाँ हैं, कि जो विशेष आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है, क्योंकि आत्मा का वास्तविक स्वरूप जो है वो बहुत प्योर है ना। जैसे अगर मैं आपको पूछूं, या अगर मैं आपको कहूं कि आप एक सेकेंड सोचो, है ना, यहाँ पर जैसे अभी जो भी सुन रहे हैं, आप याद करो बचपन के अंदर हमको किसी न किसी चीज़ से डर होता था सबको, है ना। किसी न किसी चीज़ से बचपन में डर लगता होगा। आज हम उस डर को याद करके हंसते हैं, लेकिन बचपन में वो जो डर था, तो वो जो डर, जिस चीज़ से, किसी को कॉकरोच से लगता है, किसी को छिपकली से लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को भूत से। आज मम्मा ने भी जैसे याद किया, हाँ चंद्रिका बहन, किससे लगता है डर? छिपकली से हाँ, है ना। और हमारे माँ बाप भी हमको बार बार वो कोशिश करते होंगे कि वो डर भगाते जाए हम, लेकिन वो डर कैसे अंदर कहीं ना कहीं। अच्छा, और किसी को लगता था, किस से डर लगता था? अच्छा, अब अपने आप को अगर हम पूछें कि उस डर को अंधेरे से, ऋषि विकास अंधेरे से डर लग रहा है। अच्छा, उस डर को हमने कैसे भगाया? कैसे भगाया हमने उस डर को? क्या कहते हैं? कैसे भगाया अंधेरे से डर को? अभी भी डर लगता है, लेकिन जो खास करके बचपन में डर लगता था और अभी डर नहीं लगता है, तो अगर हम देखेंगे तो उस डर को हमने कैसे भगाया? मनीषा बहन क्या कहेंगे? चंद्रिका बहन, रुचि क्या कहेंगे? आप चंद्रिका बहन आपका अनम्यूट करिए। अभी तक है चिपकली का डर, कहाँ भी दिखाई देती है पहले मेरे को। अच्छा, ओके। और जिस चीज का डर अभी निकल गया, हाँ निकल गया, बाकी अकेले रहने का, ये वो बाकी तो सब वो, डर गया। हाँ, वो कैसे अंदर निकला? का वो कैसे हाँ, निकला? वो भी बाबा मिला है यस, बाबा मिला। अच्छा, और क्या कहेंगे? हाँ, ऋषि वो क्या कहते हैं? अपनी समझ से। अच्छा, मनीषा बहन कहते हैं समझ आ गई तो डर भाग गया। वेरी गुड, है ना। ये भी बहुत सही बात है, जैसे मनीषा बहन ने कहा, जैसे आपने कहा, कहीं ना कहीं जो एक अंदर डर होता है ना, वो डर क्या करता है कि वो डर तब लगता है कि जब हम आने वाले भविष्य को अगर हम देखते हैं, या उस पल को भी अगर हम महसूस कर रहे होते हैं,
तो उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच चलती हमारी, या कुछ नुकसान की सोच चलती है, तो हम डर लगते, तो हमें डर लगता है। एक भाई से बात हो रही थी अभी, जैसे माहौल चल रहा है ना, तो मतलब थोड़ी देर के बाद काफ़ी एक चीज़ पे, जैसे कि डर अपनी जगह है, सावधानी अपनी जगह। तो आज जैसे खास करके हमारी बात ये वैक्सीन को लेकर के चल रही थी, तो वो आर्ग्यूमेंट करने लगे कि मतलब नॉर्मली टॉक में, नॉर्मली बातचीत में, कि एक कहीं ना कहीं तो वैक्सीन लेना भी तो व्यक्ति मौत से ही डर रहा है इसलिए वैक्सीन ले रहा है ना। तो मैं उनको कह रही थी कि नॉट नेसेसरी कि व्यक्ति डर रहा है इसीलिए वैक्सीन ले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो व्यक्ति प्रिकॉशन भी तो ले रहा है ना, सावधानी है इसीलिए भी ले रहा है। तो वो मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी कि नहीं ऐसे थोड़ी, कहते सावधानी, लेकिन सावधानी भले हो लेकिन डर भी तो है। मैं तब उस समय ये बात चल रही थी मेरे अंदर, वो उस समय उनकी तो बात ऐसे ही ख़त्म हो गई, लेकिन तब ये लगा कि देखो व्यक्ति के अंदर एक सावधानी है और एक डर है। सावधानी जहाँ पर है वहाँ पर भी हम आने वाले आगे का या उस पल में नुकसान देखते हैं, जहाँ डर है वहाँ पर भी हम आने वाले पल में नुकसान या फिर हम कोई ना कोई नेगेटिव थॉट्स चलता है हमारा। लेकिन फ़र्क ये है कि जहाँ डर होता है वहाँ पर हमारा थॉट्स जो है, विचार बहुत फास्ट चलते हैं और नेगेटिव होते हैं, और जहाँ पर प्रिकॉशन होता है, सावधानी होती है, तो वहाँ पर भी आने वाले भविष्य का हम नुकसान देख रहे हैं। हम भविष्य के अंदर कहीं ना कहीं हम जैसे भले नेगेटिव भी अगर वो सीन या वो देख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज के पल के अंदर हम रिलैक्स है। रिलैक्स से सावधानी में, रिलैक्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे एक शब्द याद नहीं आ रही कि रिलैक्स नहीं, लेकिन जैसे कि ये कह सकते कि हम अटेंशन से सोच रहे हैं। मतलब मैं सोच भी रही हूँ, लेकिन मेरी सोच में भी ध्यान है, अटेंशन है, उस नुकसान को रोकने की तैयारी है, या उस परिस्थिति को रोकने की मेरी तैयारी है। तो मेरी जो सोच चल रही है सावधानी में, तो जहाँ सावधानी होती है वहाँ मेरी जो सोच चल रही होती है वो ये चल रही होती है कि मैं क्या करूँ जिससे ये परिस्थिति नहीं आए, ये सिचुएशन क्रिएट ना हो, या ये नुकसान ना हो। तो ये भी एक रीति से देखो तो पॉजिटिव थॉट्स हो जाता है सावधानी के अंदर। लेकिन जहाँ पर व्यक्ति में डर है, जहाँ मन में डर है, तो डर में क्या होता है कि डर में भी वो नुकसान देख रहे हैं, लेकिन डर में वो नुकसान के साथ साथ हम उस सीन को देख करके हम ऐसे फील कर रहे कि जैसे वो नुकसान आज हो गया। मतलब हमारे मन के अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। तो सावधानी है तो उसमें प्रिकॉशन आ रहा है, कहीं ना कहीं अटेंशन है कि उसको रोकने की तैयारी है। लेकिन जहाँ पर डर होता है वहाँ पर हम ऐसे अंदर फीलिंग्स में आ जाते कि जैसे वो नुकसान भविष्य में होने वाला नहीं, लेकिन आज ही हो गया, और हमारी स्थिति वैसी हो जाती है। और इसीलिए बाबा जो है, मुझे याद आता है अभी जो मम्मा की ये बातें सुन रहे हैं, तो विशेष ब्रह्मा बाबा भी जब साकार के दिनों में ऐसी कोई घटनाएं हो जाती थी यज्ञ के अंदर, क्योंकि उस समय भी कई आत्माएं होती थी, अच्छे अच्छे बच्चे, तो वो भी कहीं ना कहीं माया के उसमें फंस जाते थे, चले जाते थे। कई ऐसी कन्याएं भी होती थी कि जो फंस जाती थी, चली जाती थी। तो मैंने किसी दादी के क्लास में सुना था कि बाबा जब ऐसा कुछ होता था तो बाबा है ना योग भट्ठी रख देता था। बाबा क्या करता था, पूरी दिन बैठ के योग लगवाता था। यहाँ तक कि हमने देखा कि देखो कैसे मम्मा ने भी जब शरीर छोड़ा, आपने ये सब ने, ये तो बहुत कॉमन अनुभव है, सुने होंगे कि मम्मा ने भी जब शरीर छोड़ा, तो मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो जैसे ही शरीर छोड़ा तो बच्चों की स्थिति को एक स्टेबल रखने के लिए,
बाबा ने कहा बच्चे योग करो, मम्मा तो कभी जा ही नहीं सकती है, आप योग करो तो मम्मा वापस आ जाएगी। तो सारे बच्चे योग करने लगे। अब सबको पता है योग का अर्थ होता है बाबा को याद करना, है ना। योग का अर्थ होता है मम्मा को याद करना नहीं। तो सबको बाबा ने योग में बिठा दिया। अच्छा, एक तरफ योग में बैठे, एक तरफ मम्मा का पार्थिव शरीर है वो है। अच्छा, दूसरी तरफ मम्मा को तैयारी की जा रही है सब जलाने की, वो सब अर्थी की तैयारी। तो किसी ने फिर पूछा, अरे बाबा आपने तो कहा मम्मा वापस आ जाएगी, योग करो। तो बाबा ने कहा अरे कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप क्यों सोच रहे हो, आप योग करो, आप बाबा को बोलो, बाबा को याद करो। तो बाबा ने फिर बच्चों को योग में बिठा दिया। फिर मम्मा को भले ले जा, तो फिर बाबा ने कहा कि अरे मम्मा तो है ना चिता से भी उठ कर के आ सकती है, लेकिन आपका योग कम नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे करके बाबा ने कहा बच्चे और योग करो। कहने का भाव कि वो एक घड़ी ऐसी थी कि जहाँ सब इतना भावुक थे, सब इतना इमोशनल थे, और ऐसी घड़ी के अंदर बाबा ने देखो सबका ध्यान डाइवर्ट कर दिया। एक पॉजिटिव थॉट्स में लेकर के गए कि आप योग करो, मम्मा वापस आ जाएगी, मम्मा कहीं नहीं जाएगी। और इसीलिए जब बच्चे योग करने लगे तो योग का अर्थ होता है मन को स्थिर करना। योग का अर्थ होता है मन को शिव बाबा में लगाना। तो जब योग से मन को बाबा में लगाया, मन को शिव बाबा में लगाया, और हमने परिस्थिति से थोड़ा सा मन को हटा लिया, तो परिस्थिति तो वहीं चल रही है आसपास। अब यही सिचुएशन को आप याद करो कि अगर बाबा सबको योग में नहीं बिठाता है तो उस समय कैसी स्थिति होती। आप जनरली याद करो, कभी कहीं पे जाते हैं, कहीं शरीर छोड़ते ना, तो लोग क्या करते हैं, तो व्यक्ति गया तो है, आत्मा तो चली गई है, लेकिन उसके जाने के बाद उसको याद कर कर के, उसकी बातों को याद कर कर के वो रोते हैं। तो उनको याद कर कर के वो रोते हैं, उनके कर्मों को, बातों को याद करके रोते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ का फ़र्क है कि योग हमारी शक्ति को मजबूत बनाता है। मैं इसलिए आपको ये सुना रही हूँ कि हमारी सूक्ष्म कमज़ोरियों की जो बाबा बात करता है, तो सूक्ष्म कमज़ोरियाँ जो है वो कहीं ना कहीं हमारे ऐसे ही जो डर है, हमारे अंदर ऐसी ही जो नेगेटिव बातें हैं, उसके आधार से वो सूक्ष्म कमज़ोरियाँ पैदा होती हैं। जैसे खाने के अंदर या कोई फ्रूट, सब्जी या कोई नेचुरल चीज़ के अंदर कीड़े कब पड़ते हैं कि जब वो चीज़ सड़ने लगती है। जब वो चीज़ सड़ने लगती है तो उसके अंदर कीड़े पड़ते हैं। पहले थोड़े होंगे, अगर उस समय नहीं निकाला गया तो धीरे धीरे वो बढ़ते जाते हैं। और हम सब ने अनुभव किया है कि उनकी जो बढ़ोतरी होती है ना, वो बहुत नॉर्मल से भी बहुत फास्ट होती है और बहुत ज़्यादा होती है उनकी बढ़ोतरी। कहने का भाव कि नेगेटिविटी की बढ़ोतरी बहुत जल्दी होती है। अब उसी के सामने अगर हमें उस चीज़ को जब संभालना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही हमारे अंदर की सूक्ष्म कमज़ोरियाँ, इसलिए देखो द्वापर युग के बाद उतना ही पीरियड है, द्वापर युग, कलयुग उतना ही पीरियड है, सतयुग, त्रेता युग उतना ही पीरियड है। लेकिन सतयुग से आत्मा कर्म करती करती आ रही है, लेकिन तो कर्म करते करते भी सतयुग से लेकर के भी आत्मा की बैटरी डाउन हो रही है। लेकिन डाउन होते होते भी बैटरी त्रेता के एंड तक भी इतनी बैटरी डाउन नहीं होती है, क्योंकि वहाँ आत्मा अभिमानी स्थिति है। तो बैटरी डाउन तो हो रही है, आत्मा की कला कम हो रही है, लेकिन आत्मा अभिमानी स्थिति होने के कारण आत्मा में नेगेटिविटी नहीं आ रही है, आत्मा में सूक्ष्म कमज़ोरी नहीं बढ़ रही है, आत्मा में विकार नहीं आ रहे हैं। अब यही चीज़ में क्या हो रहा है, जैसे ही द्वापर युग आया आत्मा अभिमानी स्थिति चली गई, और जैसे ही देह अभिमान स्थिति आई, देह अभिमान आया
तो उसके साथ विकार आए तो 5 कमज़ोरियाँ आई। तो 5 कमज़ोरियों से क्या हुआ कि आप देखो द्वापर युग से लेकर के कलयुग तक का समय देखो, मतलब आज की तारीख आप देखो, तो आज की तारीख में उतना ही समय है। अगर हम सृष्टि चक्र को देखें तो आज देखो दोनों इक्वल है, तो उतना ही समय है। लेकिन उतना ही समय होने के साथ साथ आत्मा की स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, आत्मा की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव है, जो विकार है, कमज़ोरियाँ हैं, उनकी बढ़ोतरी बहुत जल्दी होती है। वो कभी भी अकेली नहीं आती है, वो एक साथ कितनी सारी कमज़ोरी को लेकर आती है। अब जब डर आएगा तो डर के साथ देह अभिमान आएगा, देह अभिमान के साथ क्रोध आएगा, क्रोध के साथ चिड़चिड़ापन आएगा, उस चिड़चिड़ेपन के साथ कहीं ना कहीं अभिमान भी आएगा। तो कहने के लिए तो एक ही विकार होगा, एक ही कमज़ोरी, लेकिन उसके साथ कितनी सारी कमज़ोरियाँ आ रही हैं। और इसीलिए आप देखो नेचुरल व्यक्ति के अंदर भी, आज अगर एक व्यक्ति का शरीर भी आप देखो ना, तो व्यक्ति का शरीर जन्म लेते ही बहुत स्वस्थ होगा, बच्चे के रूप में कितना स्वस्थ होता है वो, उसको जल्दी बीमारी वगैरह भी नहीं पकड़ती है, और उसको कोई चोट वगैरह भी लगती है तो वो अपने आप शरीर बहुत जल्दी रिकवर करता है, ठीक करता है अपने आप, है ना। अच्छा, लेकिन वही चीज़ 25, 20, 25, 30 साल के बाद, है ना, 30 साल के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो शरीर की अपने आप जो रिकवरी करने की ताकत है वो क्या होता है, कमज़ोर होने लगती है। तो कमज़ोर क्यों होने लगी? क्योंकि शरीर के अंदर भी कमज़ोरी आ गई है। अब शरीर में कमज़ोरी आ गई, लेकिन शरीर की अंदर की इम्यूनिटी भी कम होने लगी है। आज देखो दुनिया में गवर्नमेंट ने भी अब ये जो बीमारी आई, तो बीमारी में भी वैक्सीन 45 ऊपर वालों को पहले क्यों देना शुरू किया। उसमें भी पहले जो बचाने वाले हैं उनको दे रहे, लेकिन 45 ऊपर वालों को पहले, क्योंकि उनके शरीर की ऑलरेडी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर होती है। मतलब उम्र बढ़ रही है तो शरीर की ताकत कम हो रही है, तो इम्यूनिटी भी कम हो रही है, और इसलिए बाहर से वैक्सीन देना पड़ रहा है कि शरीर के अंदर ऐसी ताकत हो कि जो बीमारी से लड़ सके। अब वैसे ही आत्मा की स्थिति को चेक करो। अब आत्मा की स्थिति को अगर हम देखेंगे तो सतयुग और त्रेता में आत्म अभिमानी स्थिति, ये हमारे लिए एक सावधानी तो नहीं कहे, लेकिन एक कवच था कि जहाँ आत्मा की कला कम हो रही है, लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति होने के कारण आत्मा में कमज़ोरी कभी नहीं आई, आत्मा के अंदर विकार प्रवेश नहीं कर सके, आत्मा को इफेक्ट नहीं कर सके। लेकिन द्वापर युग के बाद जैसे हमने देखा कि देह अभिमान आया, कमज़ोरियाँ आई, या ये कह सकते हैं कि आत्मा अभिमानी जो स्थिति है, वो आत्मा अभिमानी स्थिति है, वो कमज़ोर हो गई। तो जब आत्मा अभिमानी स्थिति कमज़ोर हो गई तो कहीं ना कहीं आत्मा अभिमानी स्थिति की कमज़ोरी ने 5 विकारों को भी लेकर के आए। और इसीलिए बाबा अभी संगम युग पर, कलयुग में, ये जो योग है या ये जो ज्ञान है, ये हमारे लिए वैक्सीन है। आत्मा ऑलरेडी कमज़ोर है, आत्मा का शरीर ऑलरेडी कमज़ोर है, आत्मा के आसपास का वातावरण है वो भी कमज़ोर है, वो भी नेगेटिव है। तो अब एक ही वस्तु है, चीज़ है, वैक्सीन। तो ये बाबा का ज्ञान, मुरली, बाबा की याद, ये वैक्सीन है। इसको अलग अलग प्रकार के आप समझ लो। जब हम उसको लेते हैं तो आत्मा में ताकत आती है। इसलिए जैसे मैंने आगे पूछा ना आपको कि देखो बचपन के अंदर जिन जिन चीज़ों का हमारे अंदर डर था, अभी जैसे कॉकरोच से डर लगता था, अंधेरे से डर लगता था, फिर कईयों को जैसे और किसी से डर लगता हो, भले वो डर कोई तो आज भी है,
लेकिन आप देखोगे ना उसकी प्रोपोर्शनेट तो कम ज़रूर हो गई होती है। बचपन में जिनसे डर लगता था तो बचपन में डर के मारे जैसे उछल कूद करते थे, आज भी वो चीज़ देख लेंगे। जैसे चंद्रिका बहन ने भी कहा कि भाई अभी भी छिपकली से डर लगता है, तो आज भी छिपकली देख लेंगे, लेकिन वो बच्चे की तरह हम उछल कूद करके सोफे पे नहीं चढ़ जाएंगे, है ना, कुर्सी पे नहीं चढ़ जाएंगे, भले वो देख के डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी थोड़ा वो भी समझ है कि भले हम उस चीज़ को उससे डर रहे, लेकिन वो इतना कुछ नहीं करेगी जब तक हम कुछ नहीं करें। लेकिन कहीं ना कहीं वो डर है, लेकिन कुछ डर जो है वो निकल गए। क्यों निकल गए? उसका रीज़न क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं जैसे कहा वैसे समझ आई। और वो समझ क्या आई? समझ ये आई कि हमने वास्तविकता को पहचाना। जैसे मैं हमेशा एक बात आपको जो सुनाती हूँ कि छोटे से बच्चे को एक लेकर के जब वो उसके माता पिता एक मेले में जाते हैं और वहाँ हर एक ने अलग अलग कॉस्ट्यूम पहने, किसी ने मिक्की माउस, किसी ने गोरिल्ला का कॉस्ट्यूम पहना है, और देखते हैं कि जब वो गोरिल्ला का एक कॉस्ट्यूम पहना है, किसी ने भालू का एक ड्रेस पहना है, और जब वो भालू का ड्रेस पहना हुआ सामने आता है तो बच्चा बहुत डर जाता है। इतना डरता ही जैसे सच में कोई उसके हाइट का, उससे 4 गुना हाइट का भालू कोई सामने आ गया हो, तो वो डर जाता है। और जैसे ही डरता है तो बहुत रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, माँ बाप को कस के पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही वो जो भालू का ड्रेस पहना हुआ व्यक्ति वो समझ जाता है, और जैसे ही वो व्यक्ति अपना मुखौटा निकालता है और वो मुखौटा अपने हाथ में लेता है, दूसरे हाथ में, और अपने इंसान के चेहरे में आता है, और फिर बच्चे को हाथ शेकेंड करता है, मिलाता है, और फिर वापस वो मुखौटा पहन लेता है, तो बच्चा पहले तो चुप हो जाता है। जो रो रहा था ना पहले चुप होता है, पहले समझता है ये क्या हो गया। जिसको वो इतना बड़ा जानवर देख कर के समझ के डर रहा था, अब वो उसके अंदर से इसने एक इंसान को देखा, और वो इंसान को देखकर पहले वो रोना चुप हो जाता उसका, क्योंकि उसको पता है आसपास भी सब इंसान है, इंसान कभी नुकसान नहीं करेगा। हाँ, वो पहचानता नहीं है, वो बात अलग है। वो छोटे बच्चे को भी वो समझ है, और उसको वो एबनॉर्मल नहीं लगता, इसलिए वो इंसान को देख कर के पहले तो शांत हो जाता है। फिर वो बच्चा सामने से, वो जो व्यक्ति है वो सामने से उससे अप्रोच करता है, उसको हाई हेलो करता है, उसको चॉकलेट देता है, तो व्यक्ति से वो थोड़ा सा पहचानने लगता है कि हाँ ये अच्छा है, चॉकलेट दे रहा है जो उसको पसंद है। अब फिर वापस वो जब मुखौटा पहनता है और फिर उसके सामने वो व्यक्ति आता है, वैसे ही खड़ा है, अब वो बच्चा नहीं डर रहा है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के अंदर अब वो समझ आई कि ये सच में भालू नहीं है, ये एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति मुझे नुकसान नहीं करेगा। उसने उसको चॉकलेट दी। सेम वैसे ही बाबा भी हमें हमारी वास्तविकता की पहचान दिलाता है, हमें जो रोज़ बाबा स्वमान देता है। आज हम देखते हैं कि हर एक दादियों का अलग अलग स्लोगन, हर एक का अलग अलग स्लोगन, वो बार बार याद दिलाया जाता है कि उनके अंदर ये हमेशा होता था, उनके अंदर ये भाव हमेशा होता था। तो वो जो स्लोगन कहो, स्वमान कहो, ज्ञान के पॉइंट्स कहो, तो वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हमें अपने स्वमान की, या ये कह सकते हैं कि हमें अपने वास्तविकता की हमें याद दिलाते हैं। और हमारी जो एक वास्तविकता है, और ये वास्तविकता हमारी पहचान है, रियलिटी है। और इसीलिए जैसे जैसे हम योग में जब हम वास्तविकता को पहचानने लगते हैं, समझने लगते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, और उसी में सबसे बड़ी वास्तविकता है वो कौन सी, कि ये हमारे आसपास। इसलिए बाबा मुरलियों में देखो एक बात कहता है कि बाबा कहते हैं बच्चे इन आँखों से जो देखते वो सब विनाश होने वाला है, सब खत्म होने वाला है, और ये वास्तविकता है। बाबा कहता है कि बच्चे ऐसा समय आएगा कि जहाँ पर आपको अपनी स्थिति को मजबूत बनाना पड़ेगा। तो ये वास्तविकता है।
और इसीलिए बाबा जो वास्तविकता की हमें पहचान कराता है कि बाबा एक तरफ वास्तविकता दिखाता है कि जो आसपास है वो क्या है, लेकिन दूसरी तरफ बाबा वास्तविकता ये कहता है कि मैं कौन हूँ ये कभी नहीं भूलो, कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं बाबा की संतान हूँ। और जब अपने आप को आत्मा देखेंगे, बाबा की संतान के रूप में देखेंगे, तो ऑटोमेटिक नेचुरली हमारा जो डर है वो डर ख़त्म हो जाएगा। डर क्यों ख़त्म होगा? क्योंकि मेरा ध्यान बाबा के ऊपर है, मेरा ध्यान आत्मा के ऊपर है, मेरा ध्यान आत्मा की शक्तियों पे है, मेरा ध्यान आत्मा के गुणों पे है। और जब मेरा ध्यान आत्मा की शक्तियाँ, आत्मा के गुणों पे है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि मेरी ये आत्मा अभिमानी स्थिति क्या करेगी? ये आत्मा अभिमानी स्थिति ऑटोमेटिक मेरे अंदर के जो डर है या मुझे जो आने वाले भविष्य को लेकर या किसी चीज़ को लेकर जो कहीं ना कहीं डर है, तो वो ख़त्म होता जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिविटी मुझे मिलती जाएगी, शक्ति मिलती जाएगी। और इसीलिए बाबा रोज़ रोज़ मुरली के अंदर हमें बार बार ये याद दिलाते हैं। और इसीलिए बाबा का जो ज्ञान है, ये बाबा का ज्ञान सिर्फ कानों से सुनने के लिए नहीं है, लेकिन बाबा का ये ज्ञान आत्मा से अनुभव करने के लिए है ना। जैसे आप देखो माताएं हमारी है ना, खाना बनाती हैं, तो आप कोई चीज़ खाना बना रहे हो, तो खाना जब आप बना रहे हो ना, तो आप कभी भी पहले टेस्ट नहीं करते हो, है ना। आप नमक चख के डालते हो कि नमक खारा कितना है ना, शक्कर खारी मीठी कितनी है ना, गुड़ मीठा कितना है, नींबू खट्टा कितना है। आप कभी भी वो चख के डालते हो? नहीं, है ना। हम कभी वो चख के नहीं डालते, क्योंकि हमें उन चीज़ों का नेचुरल जो गुण है वो हमें पता है कि हमें नमक डाल दिया मतलब हमने खारापन डाल दिया, हमने नींबू डाल दिया मतलब खट्टापन डाल दिया, हमने शक्कर डाल दी मतलब मीठापन डाल दिया, है ना। तो हम वो डालते जाते हैं। फिर जब वो चीज़ तैयार हो जाती है, दिखने में भी सुंदर हो या लेकिन उस थोड़ी कि दिखने में सुंदर है तो मतलब टेस्टी होगी, तो हम क्या करते हैं, हम उसको फिर लास्ट में जब लगता है अभी पक रही है, अभी पक गई है, अब बनने वाली है, हमने सारी चीज़ें बराबर डाल दी, फिर हमारी माताएं हमने देखा है, अनुभव किया, ये सब हमारी माताएं है ना, एक्सपर्ट भोग वगैरह बनाती हैं, तो हमने देखा है फिर इतना सा चखती हैं इतना सा चखेंगी ना। कई बार नमकीन मीठी टोलियाँ होती हैं ना, जैसे हमारे बाबा के भोग के मैंने देखा है कई बार, है ना। हमारी माताएं वगैरह कहते बाबा के भोग के ना, कहते उनके आलू की सब्जी का टेस्ट ही अलग होता है, चने का टेस्ट ही अलग होता है ना। कई बार कहते चेवड़े का टेस्ट ही अलग होता है। तो वो जब चखती हैं ना, तो वो चखते तो वो उनको तुरंत पता चलता है कि खट्टापन कम है, नमक कम है, ये कम है, तुरंत पता चल जाता है उनको। और वो जब कई बार तो वो डाल रहे होते हैं ना, तो तुरंत उनको पता चलता है हाँ ये बराबर है, इतना बराबर। कहने का भाव क्या कि हम वो चीज़ जो यूज़ कर रहे हैं ना, उसको हम नहीं चखते। और मुझे नहीं होता, इसलिए मैं उनको हमेशा कहती हूँ मुझे बार बार मत चखाओ, बार बार चखाएंगे तो मुझे नहीं समझ में आता है कि उसमें क्या कम ज़्यादा है, लेकिन उनको बराबर पता चलता है कि हाँ। कई बार तो वो देख के बोल देते हैं कि नहीं थोड़ा ये डालो, थोड़ा ये डालो। उनको देख के भी कई बार समझ में आता है कि ये थोड़ा टेस्ट और होना चाहिए। कहने का भाव ऐसे आत्मा के अंदर भी अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ, अलग अलग प्रकार के गुण हैं, और हर एक का एक अपना अपना स्वरूप है, हर एक का। तो बाबा का जो ज्ञान है, बाबा की जो गुण और शक्तियाँ हैं, उसको आप जब कर्मों में एक साथ अनुभव करेंगे तो उसका अनुभव, उसका मज़ा ले सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि मैं अभी आज पूरा दिन मैं सिर्फ एक शांति को ही लेकर के बैठूंगी, मुझे और कोई गुण चाहिए ही नहीं, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको जीवन के अंदर कर्म करते समय हर एक गुण की ज़रूरत है। और इसीलिए बाबा का जो दिया हुआ ज्ञान है वो कभी भी एक राह पर चलने वाला नहीं है, या ये कह सकते हैं कि पत्थर पे लकीर वाला ज्ञान नहीं है बाबा का, है ना।
आपने देखा ना, पत्थर पे लकीर नहीं है कि बाबा ने श्रीमत दे दी तो मतलब पत्थर पे लकीर कि भाई गृहस्थी को ऐसे ही चलना है, समर्पित को ऐसे ही चलना है, कुमार कुमारियों को ऐसे ही चलना है। बाबा का ज्ञान पत्थर पे लकीर नहीं है। बाबा का ज्ञान जो है, बाबा की जो श्रीमत है, बाबा की श्रीमत बहुत फ्लैक्सिबल है। और इसीलिए हमेशा हमने सुना है कि ज़रूरी नहीं है कि बाबा ने एक को कहा कि आप ऐसे करो तो मतलब दूसरा वही ज्ञान सुन करके वो दूसरा वैसे चले तो उसको भी वही रिज़ल्ट मिलेगी, नहीं। क्योंकि बाबा का ज्ञान समय अनुसार हर आत्मा के लिए अलग अलग दवाई है। और अब वो मुझे समझना है कि जैसे मैंने भोजन का एग्जाम्पल क्यों दिया कि ये अपने आप में आप चेक करो। जैसे हमारी माताएं बनने के बाद वो चेक करती है ना कि खट्टापन कम है, कि नमक कम है, कि शक्कर डालनी है, तो जो टेस्ट कम होता है वो चीज़ डालते हैं। वैसे ही हम अपने आप को चेक करें कि मुझ आत्मा को संपूर्ण बनने के लिए, मम्मा समान बनने के लिए, बाप समान बनने के लिए मुझे कौन से अंदर की गुणों की कमी है, कौन सी शक्ति की कमी है, और फिर उस शक्ति का हम प्रैक्टिस करें, उस गुण का प्रैक्टिस करें। और उस गुण की शक्तियों की प्रैक्टिस करते हुए हम क्या करें, हम उसको अपनी आत्मा में भरते जाएं, हम अपनी दिनचर्या में उसको लाते जाएं। और जब ये प्रैक्टिस करते उसको लाते जाएंगे, दिनचर्या में लाते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक धीरे 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 हम आत्मा के रूप में, शांति के रूप में हम उसका अनुभव करते जाएंगे। और इसीलिए कहा कि बाबा का जो ज्ञान है, बाबा का ज्ञान महसूस करने का है, अनुभव करने का है ना, सिर्फ सुनने का नहीं है। और इसीलिए बाबा की मुरली का मैंने देखा है, अगर बाबा की मुरली को बहुत लाइटली अगर हम लेते हैं ना कि हाँ चलो बैठे हैं सुन ली, मैं खुद अभी चेक करती हूँ। अभी तो रेगुलर मुरली क्लास जब सेंटर चालू होता है तो सुनाते थे, लेकिन अभी तो सुनते हैं ना, और सुबह तो रोज़ 2 बार मुरली हो जाती है तो मैं सुनती हूँ तो चेक करती हूँ। जब सेकंड टाइम सुन रही होती हूँ ना तो चेक करती हूँ मुझे कितनी पॉइंट याद है। और मैंने ये अनुभव किया है कि जब हम ऐसे ही बैठते हैं ना, हाँ ठीक है मुरली सुन रहे हैं, डायरी पेन भी नहीं है, या डायरी पेन पड़ी ऐसे ही है लेकिन नोट भी नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही बैठे सुन रहे हैं ना, देखा है कि मुरली पूरी होने के बाद ऐसा एक मन को तसल्ली दे देते हैं, हाँ हमने मुरली क्लास कर लिया। लेकिन 2 घंटे बाद कोई अगर मुरली के 5 पॉइंट पूछे ना तो मुरली के 5 पॉइंट भी याद नहीं आते। मतलब आप सोचो कि वो 5 पॉइंट भी मुरली में याद नहीं आ रहे मुरली के, मतलब मैंने किस स्थिति में मुरली सुनी होगी। आज किसी व्यक्ति से 2 दिन पहले हुई बात मुझे याद है कि उसका फ़ोन आया था तो उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, उसने ये सुनाया, उसने ये न्यूज़ सुना, इधर का ये सुनाया, है ना। उस व्यक्ति से 2 दिन पहले हुई बातें याद है, लेकिन 2 घंटा पहले सुनी हुई मुरली याद नहीं है। कितना वंडरफुल है कि 2 दिन पहले की बातें उस व्यक्ति से हुई सारी याद है, लेकिन मुरली की बातें याद नहीं है। क्यों? क्योंकि मुरली की बातें इंटरेस्ट से नहीं सुनते। और मैंने ये अनुभव किया, जब मैं इंटरेस्ट से सुनती हूँ, अटेंशन देकर सुनती हूँ, अटेंशन दे कर के नोट करती हूँ कि नहीं आज तो मुझे 5 बातें याद रखनी है, और मुझे 5 बातें 5 मिनट में नहीं लेकिन 1 मिनट में 5 बातें याद आनी चाहिए। मैं अपने साथ कंपटीशन करती हूँ कि टाइम लिमिट कि कितनी देर में भी मुझे 5 बातें याद आती हैं। तो देखा कि जब अटेंशन रखती हूँ तो वो मुरली पर अटेंशन मेरा बढ़ जाता है, मुरली के पॉइंट मुझे याद रहते हैं। क्या बाबा ने इस पॉइंट पे कहा, इस टॉपिक पर कहा, इस टॉपिक पे कहा, लेकिन अटेंशन नहीं देते तो वो बातें याद नहीं रहती। भले 2 बार मुरली सुन लो, सामने मुरली पढ़ भी रहे हैं, 2 बार सुनी भी, लेकिन तो भी वो पॉइंट 5 पॉइंट भी याद नहीं आते। तो कहने का भाव कि हम अपने आप को किस रीति से स्टूडेंट कहेंगे, है ना। और जब खुद को याद नहीं है तो हम दूसरों को भी कैसे सुना सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। और बाबा तो ये कहता है हमारा जो ज्ञान है
हमारा ज्ञान तो चरित्र का ज्ञान है, सिर्फ भाषण का ज्ञान नहीं है ना, भाषण वाला नहीं है, चरित्रों का। वो कार्टून देखा था ना अभी, चरित्रों का ज्ञान है, चेहरे से, चाल चलन से हमारी सेवा करनी है। तो भले सूक्ष्म कमज़ोरियाँ हमारे अंदर है, हम अभी संपूर्ण नहीं बने, लेकिन जैसे कहा, जब एक भोजन बनाते हैं हम उसको तैयार करते, और कभी जब मेहमानों के लिए हो तो हम उसको बार बार टेस्ट करते हैं कि सारे टेस्ट बराबर है, लेवल है, बैलेंसिंग है। तो वैसे ही जब जब योग में बैठे तो चेक करें मेरे इस ब्राह्मण जीवन के अंदर कौन से गुण की कमी है, कौन सी शक्ति की कमी है, कि जिसके कारण अपने आप दूसरे गुणों का बैलेंस जो है वो हिलता जा रहा है या कमज़ोरी बढ़ती जा रही है। तो अभी हम मंगलवार तक ये पुरुषार्थ करना, बार बार अपने आप को चेक करना, अपने आप को चेक करना है और चेंज करना है। और इसीलिए रोज़ याद करें, रोज़ अपने आप को चेक करें। तो ये पुरुषार्थ हमें अपने आप में करना है। चलो, तो अभी हम फिर से 5 मिनट चेक करेंगे अटेंशन से, है ना। और आज बहुत सुंदर शीलू बहन का क्लास है, 6:30 से 7:30 योग है ना, तो हम वो भी अटेंड करेंगे फिर। चलिए, अलर्ट हो जाए।